पराकाष्ठा था। ठीक है विजय कौशिक जी, कांग्रेस को हिंदुत्व से इतना बैर क्यों है? और अभी डॉक्टर सुनील कौशिक की आपने बात सुनी होगी कि अगर कोई भी हिंदू ये बात सुनेगा, ये बयान किसी का सुनेगा, ये लाइन कहीं पर पढ़ेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दूं, कांग्रेस पार्टी का इस किताब से या इस तरह के हिंदू विरोधी मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हिंदुत्व सर्वोपरि था, है और रहेगा। जहां तक सलमान खुर्शीद जी की बात है, उन्होंने जो भी नियम तोड़े हैं और जो संविधान के को लेकर जो भी कोई कानून तोड़ा है, हिंदुओं की भावनाओं का आहत किया है, तो इसके लिए मोदी सरकार को चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें जेल में डाल दे। कांग्रेस पार्टी किसी ऐसी बात का समर्थन नहीं करती जिससे हिंदू, और मैं तो कहता हूं हिंदू ही क्या, समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने वाला कोई भी बयान कोई भी व्यक्ति अगर जारी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वो चाहे मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के मुद्दों की आड़ में बीजेपी जो प्रमुख मुद्दे हैं देश के, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो प्रदूषण है, प्रदूषण से लोग सांस नहीं ले पा रहे, हॉस्पिटल्स भर गए, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने की ये सब बीजेपी की साजिश है। देश के ऊपर जो विदेशी, अरे तो मौका कौन दे रहा है? नहीं, आपकी बात जायज है विजय कौशिक जी, आपने सही कहा। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन इस तरह के मुद्दों को जगह कौन दे रहा है? बीजेपी को आपके ऊपर अटैक करने के लिए मौका कौन दे रहा है? देखिए शिल्पा जी, नहीं शिल्पा जी, देखिए कांग्रेस पार्टी में करोड़ों वर्कर हैं और उसमें लाखों नेता भी हैं। अब कोई नेता निजी तौर पर क्या कह रहा है, या तो उसने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कहा हो या उसने पार्टी की तरफ से कहा हो, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हो कि नहीं जी ये तो सलमान खुर्शीद जी की जो किताब है ये तो कांग्रेस की किताब है, तो हम जिम्मेवार हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात भाजपा से ही कहना चाहता हूं कि भाजपा कल तक इस मुद्दे को ये कह रही थी कि सलमान खुर्शीद ने किताब बेचने के लिए ओछी जो प्रचार का जो तरीका अपनाया है इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो कल तक ये, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बात राहुल गांधी ने सामने आकर क्यों नहीं कही? आप लोगों के लिए शायद और आसान हो जाता डिफेंड करना। नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सुनिए कानून व्यवस्था इनके हाथ में, सबसे पहले मुकदमा दर्ज करें, सलमान खुर्शीद को जेल में भेज दें और निश्चित तौर पर जो पार्टी में ऐसे मुद्दों पर जो कार्रवाई होती है ना, ठीक है, वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होती है। ये नहीं है कि हर बयान को लेकर रोज बैठ गए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें चर्चा हो जाएगी और उसमें जो भी बात होनी होगी आपके सामने आ जाएगी। कौशिक जी, आज से पहले कितना एक्शन लिया गया है? नहीं सर, कौशिक जी कैप्टन साहब को हटाने नहीं कौशिक जी कैप्टन साहब को हटाने के लिए कौन सी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी आपके यहाँ? कैप्टन साहब को हटाने के लिए कौन सी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी आपके यहाँ? अरे भाई साहब, ये अमित शाह जी से पूछिए उन्होंने क्या लालच दिया था। नहीं, ये बात आप अमित शाह जी से पूछिए कि उन्होंने कैप्टन को क्या लालच दिया था। उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। आरएसएस हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उनके संघ प्रमुख को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। ये लोग केवल राजनीति करते हैं। अभी कल भी भाजपा नेताओं ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है, तो उस जीवन शैली को तो देश का मुसलमान भी जी रहा है, उस जीवन शैली को तो देश का सिख भी जी रहा है, उस जीवन शैली को तो सभी लोग जी रहे हैं देश के अंदर। जो भारत में रहेगा उसे यहाँ की जीवन शैली के हिसाब से जीना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी के कल्याण की बात करते हैं। हिंदू अगर एक जीवन शैली है तो मुसलमान भी उसका हिस्सा है, सिख भी उसका हिस्सा है। हमारे साथ छोड़ने के लिए विजय कौशिक जी, इसी सवाल के साथ मैं अब आपके पास आऊंगी कि भाई ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह का संदेश जनता के बीच आने वाला है। और जनता भी छोड़िए, एक बार को बीजेपी जो बैठी हुई है वो कैसे उसे लपकेगी और वो कैसे किस एंगल के साथ उसे प्रस्तुत करते हुए अपनी जमीन बनाएगी, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करेगी। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए।
विजय कौशिक जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? मोदी जी ने कहा जी, था बोलिए, बोलिए। कि उनका जो सीने का नाप है वो 56 इंच है और इस देश में हिंदुओं की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता, कोई गलत बात नहीं कह सकता। तो आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि जो लोग भी हिंदुत्व के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं उनको मोदी जी जेल में क्यों नहीं भेज रहे, वो लोग खुले क्यों घूम रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको लेकर आना चाहिए ना मैदान में, कि जो अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था क्या वही है अच्छे दिन? कि आज लोग सांस नहीं ले पा रहे, आज लोग महंगाई के कारण जी नहीं पा रहे, आज जो विदेशी कर्जा डबल हो चुका है। अरे ये मुद्दे भाजपा लाएगी या फिर आप लोग लाएंगे? भाजपा तो अपनी पीठ थपथपा रही है, ये तो विपक्ष का काम है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जाकर इन मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाए, जनता तक पहुंचाए। कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, तभी तो हिमाचल में 4 सीटें हमने जीती, राजस्थान में सीटें जीती, पूरे देश भर में हम अभियान चलाए हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम, हिंदुओं के नाम पर चलानी है दुकान, लेकिन हिंदुत्व का पता नहीं है इन्हें। हिंदुत्व के ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। तो ये तो मोदी जी की जिम्मेवारी है ना, अमित शाह जी की जिम्मेवारी है। अच्छा, कांग्रेस नेताओं की एक बात तय है, सवाल है भाई साहब, शिल्पा जी आप मुझे बता दीजिए कि आरएसएस को भाजपा अपना आदर्श मानती है नहीं मानती? टिप्पणी करनी है, ठीक इनको है, लेकर के विजय आया कौशिक गया आपके है पास आते और हुए उन्हें फाइनल कहा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। कांग्रेस नेताओं को समझाने का काम होगा कि नहीं होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा। ठीक है। और जो दोषी हैं हिंदुत्व का अपमान करने के, उनको ये सरकार सजा देती है तो कांग्रेस पार्टी भी निश्चित तौर पर सजा देगी। ठीक है। क्योंकि सबूत कानून देगा और कार्रवाई पार्टी करेगी।